हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? एफआर बोले तो फंडामेंटल राइट्स। हम्म, तो देखिए जो फंडामेंटल राइट है ना, तो ये इसमें दो टर्म हैं, फंडामेंटल और इधर राइट भी। क्या डिफरेंस है दोनों में? मतलब कि अरे दोनों में बोल रहा हूँ, ये राइट के क्या होता क्या है? मतलब? राइट क्या है बेसिकली? राइट मीन्स क्लेम। क्लेम। तो मतलब क्लेम मतलब कोई भी क्लेम राइट हो जाता है? नहीं, मतलब वी कैन से इट्स अ क्लेम, लेकिन हर क्लेम राइट नहीं है। जो हाँ, तो कौन सा क्लेम राइट होगा? जैसे इलीगली एक्सेप्टेड है, कौन एक्सेप्ट करेगा? कोर्ट। और सोसाइटल एक्सेप्टेंस है। हाँ, तो वही कंप्लीट हुआ है। मीन्स अ क्लेम हुई चीज़ लीगली या सोसाइटी सोशली एक्सेप्टेड बाय द स्टेट, दैट कैन बी। मतलब राइट जो है ना, ये केवल सिटीजन के अगेंस्ट एक्सरसाइज होता है कि स्टेट के अगेंस्ट भी? किसके अगेंस्ट होता है एक्सरसाइज ये? दोनों के अगेंस्ट। अच्छा, ऐसा कौन सा राइट है जो दोनों के अगेंस्ट होता है फंडामेंटल राइट में? कौन सा आर्टिकल है? अगेंस्ट होता है ये है 15(2). क्या बोलते हैं 15(2)? स्टेट और इंडिविजुअल दोनों को प्रोहिबिट करता है टू प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एरिया और फैसिलिटी। पब्लिक एरिया एंड फैसिलिटी। एरिया मतलब जैसे पब्लिक फैसिलिटी कोई भी है तो उसमें 15(2)। आर यू श्योर? यस। पंद्रह दो है ना? मैं तो कहता और कोई सा आर्टिकल? और कोई मतलब अच्छे से पढ़े कि नहीं पढ़े फंडामेंटल राइट? पढ़े। हाँ, तो और कौन सा आर्टिकल? एक तो अनटचेबिलिटी वाला 17 जो टोटली प्रोहिबिट करता है। ठीक है। और कैन से 23। कैन से 23, 24, 23 और 24। 24 भी? फिफ्टीन क्लास 2 के बारे में आइडिया मेरे को नहीं है कि करता है कि नहीं करता। इन तीन के बारे में तो मेरे को आइडिया है। उसमें लिखा है स्टेटमेंट एक्चुअली, स्टेट एंड इंडिविजुअल्स। ये मैंने आज ही हाईलाइट किया। ओके, तो इट मे बी न्यू फॉर मी। फिर देखिए इन आर्टिकल को जो है ना कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे इक्वालिटी के बेस पे, फ्रीडम के बेस पे, डिस्को एक्सप्लॉयटेशन के बेस पे, या फिर रिलीजन के बेस पे, फिर कल्चरल राइट के बेस पे, राइट। तो हम जैसे अगर 14 और 15 और 16 आर्टिकल की बात करें, तो इनमें से सबसे लार्ज कौन है? स्कोप से पता किसका ज़्यादा है? 14। मतलब ऐसा इक्वलिटी के स्फीयर में मतलब 15-16। ऐसा तो ये 14 हो गया, ये 15, ये 16। ऐसा क्यों? क्योंकि 15 ज़्यादा ब्रॉडर बात करता है और उस ब्रॉडर टर्म पे एक स्फीयर है अपॉर्चुनिटी, तो 16 स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी की बात करता है, इसलिए। क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन तो कई स्फीयर में हो सकते हैं, इसलिए। ये बहुत सही है। डिस्क्रिमिनेशन तो किसी भी स्फीयर में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, इसलिए इसका स्कोप ज़्यादा हो जाता है, राइट। फिर देखिए क्या है कि अपने इंडिया में जो है ना कई सारे फंडामेंटल राइट की बात की गई है, ठीक ना।
तो अगर हम आर्टिकल 15 को पकड़ें, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड 15 16 मोर कंफ्यूजिंग टुगेदर। हाँ, तो ये जो 15 है ये जनरली कौन से बेस पे डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है बताइए? 5 है। 5 है कि 7 है? 5 ग्राउंड है। कौन कौन से बताइए? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये जो है ना 5 बैकग्राउंड मतलब ग्राउंड है जिसके बेस पर डिस्क्रिमिनेशन को रोका गया है। अगर इसके अलावा किसी बेस पर होता है तो उसको नहीं रोका गया है। मतलब ये ओनली इसमें एक्चुअली कंडीशन लगा हुआ है कि अगर सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन पे आप किसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो वो गलत है। किसी और के साथ अगर इसको जोड़ दे तो वो एक गलत नहीं होगा, उसे डिस्क्रिमिनेशन एक तरह से नहीं बोलेंगे ऐसा, क्योंकि ओनली इसमें वर्ड लगा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए तुम इस कास्ट के हो तो तुमको ये नहीं करेंगे। तो यदि मान लीजिए मैं आपके साथ कर रहा हूँ डिस्क्रिमिनेशन, हाँ, तो ये एप्लीकेबल है क्या? यस, सेक्स जो है मेल एंड फीमेल, सिर्फ इसलिए तुम औरत हो तो मंदिर में नहीं जाओगी तो इट्स अ डिस्क्रिमिनेशन। एक साथ कोई और कंडीशन लगा दिया, नॉट ओनली दिस पर्टिकुलर कंडीशन, तो फिर उस बेसिस पर अगर वैलिडेट कर पा रहे तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन 15 आर्टिकल तो यूज ही नहीं होता इंडिविजुअल के अगेंस्ट में, तो कैसे? जैसे मैं कर रहा हूँ डिस्क्रिमिनेशन हाँ, तो स्टेट प्रोविजन है। हाँ, स्टेट को मना करता है। हाँ, तो मेरे खिलाफ एक्शन नहीं होगा अगर मुझे मैं कर रहा हूँ डिस्क्रिमिनेशन। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप जो है ना कोचिंग मत जाना, आप लड़की हो, तो आप चाहे तो केस कर सकते हैं मेरे खिलाफ आर्टिकल 15 के बेस पे। अगर मेरा राइट वायलेट होगा तो कर सकते हैं। लेकिन ये तो केवल स्टेट के अगेंस्ट में है, ऐसा लिखा है उसमें। फिर कर तो सकते हैं। तो कैसे? हाँ, यही एक ही ग्राउंड है कि मतलब मेरा राइट वायलेट हो रहा है, या फिर यही एक समझ में आ रहा है। नो यू कांट। अच्छा, तो इसमें ये, अच्छा ठीक है, तो इसमें ये भी होगा ना कि प्राइवेट स्फीयर में जैसे डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसा भी कुछ कंडीशन है फिर? इसमें कंडीशंस है नहीं है? ओके। अब आर्टिकल 16 कौन कौन से बेस पे बोलता है कि डिस्क्रिमिनेशन रोकना है? बताइए। ये पांचों हैं प्लस 2 और है उसमें, डिसेंट कौन कौन और से? रेसिडेंस। डिसेंट और रेसिडेंट, राइट। तो ये बताइए, दोनों में जो है रिजर्वेशन की बात की गई है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है रिजर्वेशन में? मुझे एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि जो आर्टिकल जो मेन जो उसकी बात करता है, एक 15 में डिस्क्रिमिनेशन की, एक इधर पब्लिक अपॉर्चुनिटी की। तो ये बताइए आप, मैं PWD को दे रहा हूँ रिजर्वेशन, ठीक ना? और वो जो PWD है ना वो SC कैटेगरी का है, और फिर मैं OBC का दे रहा हूँ रिजर्वेशन, और SC ST का है। दोनों में क्या डिफरेंस है?
ये PWD जो है ना खुद ESC के अंदर आ रहा यस है। सर, एक उसके अंदर का सब कैटेगराइजेशन हो गया। हाँ, दोनों में क्या डिफरेंस है? कुछ तो डिफरेंस है डिफरेंस तो है। क्या? इसको एक टर्म बोलते हैं, दैट इज व्हाट आई वांट टू नो। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, हाँ। वर्टिकल रिजर्वेशन। ये है। तो इसमें कौन हॉरिजॉन्टल होगा? इसमें ये OBC SC ST हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगा। OBC SC ST हॉरिजॉन्टल है। और वो जो उसके अंदर का अंदर है वो उल्टा है। उल्टा बोल रहे हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल मतलब कि जो एक ही लाइन में हो। अच्छा ठीक है। देखिए, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है? जो एक ही लाइन में हो। यस, और वर्टिकल मतलब कि ऊपर नीचे हायरार्किकल जैसे। हायरार्की में है। तो हायरार्की वाला कौन होगा? कंफ्यूज हो रहे हैं, सोच से बताइए। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए ना। ये हॉरिजॉन्टल है मतलब कि ये इसको दिए, इसको दिए, तो मतलब कि हॉरिजॉन्टल में तो मुझे अभी वही लग रहा है, कौन सा? SC ST OBC। ये वाला और ये वाला वो अंदर के अंदर जैसे जैसे SC SC ST में इसमें yes। PWD हो गया या फिर जो और जो हो गए वीमेन वीमेन हो गया, मतलब उसके अंदर का है ना। चलिए ठीक है, हो गया। लेकिन ये बताइए आप कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज मेंशन है? वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल मेंशन है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि ये तो लिखा हुआ है कि सोशल एजुकेशन इन बैकवर्ड सेक्शन को देना है। आर्टिकल 16 क्लास 1 बात करता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के, यानी इसकी। अच्छा, मतलब इन्फर कर सकते हैं उससे। डायरेक्टली इन्फर कर सकते हैं। इन्फर कर सकते हैं। और आर्टिकल 16 क्लास 4 क्या बोलता है? वो रेसिडेंस के हिसाब से वर्टिकल, यस, वर्टिकल रिजर्वेशन की। जो EWS को दिया गया रिजर्वेशन, वो कौन से कैटेगरी को दिया गया? आर्टिकल EWS को 15(6)(16)(6) 15 से क्या बोलता है? यही 10% रिजर्वेशन प्रोविजन फॉर। और 16(6) सेक्शन वो भी ऐसा, लेकिन वो तो दो आर्टिकल से कैसे लिंक हो जाएगा यार एक ही चीज है? तो वही तो मैं कह रही कि एक प्रोविजन डिस्क्रिमिनेशन बेसिस पे है कि अगर इसको EWS को अगर रिजर्वेशन आप दे रहे हैं तो देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। एक स्पेशल प्रोविजन है कि अगर पब्लिक कोई अपॉर्चुनिटी है तो उस पर 10% रिजर्वेशन देना है। थोड़ा दिमाग एक फैसिलिटेट कर रहा है, एक प्रोवाइड कर रहा है। नो नाउ यू टेल। EWS न्यूज में भी था तो इसलिए पता होना चाहिए। हाँ, तो इतना मतलब अब वही अब डिस्टिंक्शन थोड़ा मुझे गड़बड़ हो जाती है। कुछ क्लास लिए थे इसके पॉलिटी में? तो अच्छे से लिखा है, वो तो बस लिखा ही है। देखिए, रिजर्वेशन इंडिया में दो तरह, उसको बंद कीजिए, फोकस कर रही है, ब्लर हो रहा है। रिजर्वेशन इंडिया में दो तरीके से होता है, या फिर हम लोग अभी भी अच्छी कर रहे हैं। ये तो ये एजुकेशन रिजर्वेशन कौन से दो टाइप का हो सकता है बताइए? अभी तो दिमाग लगाइए, मतलब वैसे कहाँ का? एक तो रिजर्वेशन हो सकते हैं हमको जॉब में, एक प्रमोशन और एक एजुकेशन में। yes। प्रमोशन तो अलग चीज़ है, जॉब में ही प्रमोशन ना, लेकिन ब्रॉडली दो होता है, एक तो एजुकेशन में और एक जॉब में। एजुकेशन मतलब कि एडमिशन में,
और जॉब जैसे हम लोग यूपीएससी के जो फॉर्म भर रहे हैं ना, ये जॉब के लिए है, और इसमें मतलब जैसे कॉलेज में, स्कूल में, तो ये जो आर्टिकल 15 है ना, ये जॉब की बात करता है कि एजुकेशन की बात करता है, रिजर्वेशन की? एजुकेशन। कैसे लिंक कर लिया एजुकेशन की? क्योंकि 16 जॉब की बात करता है। हाँ, ये है मेजर डिफरेंस, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। बता रहा हूँ, इसको याद करने का तरीका बताऊँ। आदमी पहले एजुकेशन लेगा तभी तो जॉब लेगा, इसलिए पहले आर्टिकल 15 में बात होती है कि पहले एजुकेशन में रिजर्वेशन। इसीलिए लोग लिंक नहीं कर पाते कि जब ईडब्ल्यूएस को ऐड किया गया है ना, तो दो जगह क्यों अमेंडमेंट किया गया है, आर्टिकल 15 क्लास 6 में भी और 16 क्लास 6 में भी ऐड किया गया है। उसका चूंकि वहाँ पे एजुकेशन की बात हो गई है, यहाँ पे जॉब की बात हो रही है। ये जो है ना अंदर की चीज़ है। अब कल ये सिकंदर भाई से पूछना, उनको पता है कि नहीं पता है। तो ये है बुझाइल। तो ये बताइए आप, ये जो आर्टिकल 15 क्लास 6 है ना, इसमें बोला गया है कि एजुकेशन में मिलेगा क्या रिजर्वेशन, इसमें किसी को एक्सक्लूड किया गया है। किसको? कौन सा लगाइए, किसको एक्सक्लूड किया गया होगा? मतलब किस में रिजर्वेशन नहीं देना है? किसको रिजर्वेशन नहीं देगा? किस कम्युनिटी को, किस ग्रुप को? जो पहले से रिजर्वेशन ले रहे हैं। तो कौन? जैसे SC ST OBC। नहीं, उनको तो दिया गया है। हाँ, तो वही जो पहले से लिए उनको नहीं, क्योंकि जनरल सेक्शन पे जो इकोनॉमिकली वीकर है उनको फिर 10% रिजर्वेशन है। क्या इंस्टीट्यूट पूछ रहे हैं? एजुकेशन में रिजर्वेशन देता है कौन? आर्टिकल 15 क्लास 6। तो इसमें कौन, किसको हटाया गया है कि आप इसमें नहीं लेंगे? वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में मतलब किसको नहीं मिलेगा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में? नहीं, समझ गया आपके दो। एक्चुअली इसमें दो चीज़ है कि एक तो EWS किसको दिया जाएगा, EWS में आएगा कौन, एक दूसरा है कि क्या हर इंस्टीट्यूट में नहीं, EWS की बात ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो 6 तो EWS ही है। मतलब 15। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट EWS। तो देन आस्क अगेन। आई एम आस्किंग कि देखिए रिजर्वेशन की बात की गई है, लेकिन किस कम्युनिटी को इससे बाहर गए कि नहीं आप इसके अंदर नहीं आओगे? कम्युनिटी बोल रहा हूँ, थोड़ा लिंक कीजिए। कम्युनिटी उसको बाहर कर दिया गया है। तो मैं बोल ही क्योंकि उसके लिए कहीं और है रिजर्वेशन, ये फिर उसके लिए अलग से जो है ना फंडामेंटल राइट बनाया गया है। आप तो लिंक कर सकते हैं आप। तो SC ST यही सब। अरे नहीं, SC ST के लिए कहाँ बनाया गया अलग से यार फंडामेंटल राइट? लेकिन एक के लिए बनाया गया है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। यार अलग से उनके लिए आर्टिकल है यार, फंडामेंटल राइट भी है वो। माइनॉरिटीज। हाँ, आर्टिकल 20-30 चूंकि इसलिए इस कम्युनिटी मतलब जैसे हिंदू के अलावा मुस्लिम से सबको अलग किया जाए, इससे केवल हिंदू इसमें आ सकते हैं आर्टिकल 15-16 में। माइनॉरिटी सेट कर लीजिए, ये मैं पूछ रहा था। नाउ आई गॉट इट। तो ऐसे वैसे कंफ्यूज कर सकता है। दिक्कत क्या है ना, लोग ऐसे पढ़ाते नहीं है लिंक करवा के। दिक्कत ये लोगों को पढ़ा दे रहा था क्या है मतलब यार। अच्छा तो ये प्रमोशन में रिजर्वेशन कौन सा आर्टिकल बात करता है? 16(4). तो दिया जाता है इंडिया में, अलाउ है प्रमोशन में रिजर्वेशन। यस, 16(4)A। इसका क्या कंसेप्ट है, मतलब कैसे देते होंगे? कैसे देते होंगे मतलब जैसे प्रमोशन का कंडीशन है। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी OBC का है और एक आदमी SC का है, दोनों 10 साल से काम कर रहे हैं एक ही पोस्ट पे। अब दोनों में से किसी एक को ही देना है प्रमोशन, तो किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? रिजर्वेशन SC वाले को। अगर मान लो में तो प्रोविजन ही नहीं है ना कि उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाएगा। उनको सिर्फ
वाइल मेरिट उनको बस दिया जाएगा रिजर्वेशन, उसके बाद प्रमोशन का कोई प्रावधान नहीं है ओबीसी वालों को। ओबीसी वाले। मान लीजिए कोई कोई ओबीसी का आदमी है, वो 20 साल से जॉब कर रहा है, मतलब वो आई है 20 साल से, और कोई SC/ST का है भी उसको 5 साल हुआ है। अब दोनों में से किसी एक को प्रमोट करना है कैबिनेट सेक्रेटरी के लिए, तो किसको किया जाएगा? ये तो फिर तो इसमें कुछ कंडीशंस होंगे, लेकिन अब जैसे उसका एक्सपीरियंस है 20 साल, तो उसमें कंडीशन होगा कि उसको कितने साल बाद प्रमोशन देना। जैसे SDM को 10 साल बाद आप DM बनाएंगे, तो ऐसे इसका भी कुछ प्रोविजन होगा। लेकिन प्रमोशन में सिर्फ एक है, सिर्फ SC का कंडीशन है रिजर्वेशन वाला, बाकी तो उसमें और कंडीशन अप्लाई हो जाएंगे। 20 साल एक्सपीरियंस, अभी 5 ही साल है, तो उसको भी कुछ कंडीशन, आप कितने साल बाद उसको प्रमोट करेंगे SC वाले को भी, मतलब जो जिसका प्रोविजन। मतलब ओबीसी के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है, क्रीमी लेयर भी नहीं है SC/ST में यार, दिक्कत ये है। क्रीमी लेयर भी नहीं है, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है यार। क्यों डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? अच्छा एक बात बताइए कि जैसे ये डिस्क्रिमिनेशन और ये अनटचेबिलिटी जो है, ये किस बेसिस पे होती है? किस बेस? अनटचेबिलिटी किस बेसिस पे? रिजर्वेशन क्यों दिया गया? रिजर्वेशन क्यों दिया गया? सोशल इकोनॉमिकली नहीं, तो ये तो एक शब्द है, सोशल इकोनॉमिक। सोशल इकोनॉमिक नहीं, सोशल और एजुकेशनली। एजुकेशनल, इकोनॉमिकली तो नहीं। इकोनॉमिकली व्हाई देयर इज नीड ऑफ सोशल एंड एजुकेशन रिजर्वेशन? हिस्टोरिकली इनजस्टिस। यस, दैट वर्ड, हिस्टोरिकल इनजस्टिस, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ यू आर बिलोंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कास्ट, यू विल बी डिस्क्रिमिनेटेड, ठीक है। तो अब ये बताइए कि अब वो बंदा पर्टिकुलर कास्ट का है, ठीक है, ही हैज़ बिकम अ वेल एजुकेटेड, अ वेल सेटल्ड, अ वेल गुड लाइफ, तो क्या तब भी लोग उसको वैसे नहीं, तो वो जनरेशनल बोलते हैं ना कि उसकी जनरेशन जो है ना, पीढ़ी जो है ना, वो टॉलरेट किया है, तो मतलब जनरली उसको बैकवर्ड माना जा रहा है, वो तो ठीक है, समझ हाँ, तो वही है, तो उस सफरिंग की वजह से ये सारे प्रावधान है। इसलिए भी अभी क्रीमी लेयर नहीं लाते हैं, क्योंकि आप कितने बड़े भी हो जाइए, कास्टिज्म तो हमेशा ही रहेंगे। नहीं, पर फिर भी ओवरऑल डिस्क्रिमिनेशन तो है ही नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि SC/ST में भाई बहुत लोग, बड़े बड़े लोग पोस्ट पे चले गए हैं। लेकिन वही है, पोस्ट चले गए हैं, कुछ लोग को अभी फ़ायदा मिल रहा है, कुछ लोग तो पता ही नहीं कि ऐसा भी कुछ सिस्टम अभी वहीं पड़े हुए हैं, तो इसलिए बहुत जटिल चीज़ हो जाती है। तो फिर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट अभी बीच में एक कमेटी बनी थी, उसमें बात की गई थी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया जाए, फिर उसको मना कर दिया गया। एक कमेटी आई थी उसमें भी। तो ऐसे ही बहुत सारे आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 18 है, 19 है, 20 है, 21 है। सबसे बड़ा आर्टिकल कौन से फंडामेंटल राइट में? सबसे बड़ा इन व्हाट सेंस? स्कोप 21 या फिर 19, मतलब 19 कहाँ यार, 21 वही मैं कह रही थी कि 21 की वजह से सारे आर्टिकल के एक तरह से कह सकते हैं एग्जिस्ट हैं, जो भी राइट टू इन्फॉर्मेशन कौन सा सर्टिफिकेट आएगा? RT, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यस। 19 और राइट टू प्राइवेसी, 21 राइट टू यूज इंटरनेट 19 21 के अंदर नहीं आएगा, वो भी तो पर्सनल लिबर्टी का है। हाँ, पर्सनल लिबर्टी है, लेकिन जो इसमें आर्टिकल है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो इंटरनेट गिव यू इन्फॉर्मेशन, इफ यू हैव नो इन्फॉर्मेशन हाउ कैन एक्सप्रेस जैसे योरसेल्फ? कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का अलग जजमेंट है। हाई कोर्ट बोलता है कि आर्टिकल 21 के अंदर आएगा, हाँ, केरला हाई कोर्ट, अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि आर्टिकल 19 के अंदर आएगा। तो हम सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं? नहीं, ऐसा नहीं, किसी की कोई गलत नहीं है, वो डिपेंड करता है ऑप्शन पे, ऑप्शन क्या दे रहा है। यस, गलत नहीं है, लेकिन मोस्ट सूटेड इज सुप्रीम कोर्ट। इस सूटेड की बात नहीं है, देखिए हाई कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ नहीं बोला है उसके बारे में, हाई कोर्ट के बारे में, कि उसके उन्होंने गलत बताया, बस अपना नजरिया दिया कि हाँ, वही है, परसेप्शन है कि आप किस बेसिस पे, किस पे रख रहे हैं, वो किस बेसिस पे, वो इस पे डाल रहे हैं।
लेकिन मैं कभी क्या बोली हूँ कि अगर इंटरनेट गिव अस इंफॉर्मेशन, ठीक है, इफ़ वी डोंट हैव इंफॉर्मेशन वी कांट एक्सप्रेस अवर सेल्फ। तो आर्टिकल 19 नहीं तो इफ डू नॉट हैव इंटरनेट देन वी कैन नॉट यूटिलाइज आवर पर्सनल लिबर्टी। अभी तो है, लिबर्टी का पार्ट ना है कि हम इंटरनेट यूज करेंगे, मेरी लिबर्टी है। तो वही कॉन्फ्लिक्ट है दोनों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। हाँ। चलिए ठीक है, हो गया, उसके आगे कल डिस्कस करेंगे इसको।